हेलो दोस्तों, आइए कुछ फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालना सीखते हैं। देखिए कैसे फैक्टर निकाला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिख रहा है कि यह a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला है। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। इसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा a और प्लस में इतना एक ब्रैकेट में, और फिर a और माइनस इतना दूसरे ब्रैकेट में। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आपका 10 और प्लस x माइनस 5। बस ब्रैकेट हटाना है। यहां हो जाएगा 10, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ब्रैकेट हटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका x, और ये माइनस जब यहां पर आएगा तो हो जाएगा प्लस। अब यहां देखिए ये 10 में से -5 सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 5 और प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 10 और 5 15 और माइनस में x, यानी कि इसका फैक्टर हमें ये मिला। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए फैक्टर के कंसेप्ट को बिल्कुल आसान कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा। दिया है l और प्लस में m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल उसी पे है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ही है। यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ हो जाएगा आपका l प्लस m और प्लस l माइनस में m, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा l प्लस m और प्लस l माइनस में m। ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मिलेगा हमें l प्लस में m और प्लस l माइनस में m। ब्रैकेट खोल लेते हैं इसको हम, हो जाएगा l प्लस m और प्लस l माइनस में m। यहां देखिए कुछ कटने वाला है, और यहां पर भी कुछ कटने वाला है। ये हो जाएगा आपका 2l इंटू फिर से 2l, यानी कि 4l का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद से एक और क्वेश्चन दिया गया है। दिया है 36 और सी स्क्वायर माइनस 5a और प्लस में b का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल उसी पे है, उसी कंसेप्ट पे है। ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 6 का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर माइनस 5a और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो सकता है 6c का स्क्वायर माइनस 5a और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम इसको तोड़ देते हैं। ये मिल जाएगा 6c और प्लस कुछ इतना एक ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे 6c माइनस 5a और प्लस b अदर ब्रैकेट में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6c और प्लस 5a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा 6c माइनस 5a और माइनस में b। ये हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मिटा देते हैं। दिया गया है 63 ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर
माइनस में 7। इसको कैसे करेंगे? यहां पर हम 7 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 7 9 63 और a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस में 1। अब यहां हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3ab और प्लस 1 और 3ab माइनस में 1 और यही आपका फैक्टर भी कंप्लीट हो गया। ये हमें आंसर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद से है l प्लस m इतने का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू m, कुछ इस तरह से दिया गया है। यहां पे हम इसको तोड़ सकते हैं। यहां पे हम a का स्क्वायर, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b और इस चीज को हम लिख लेते हैं माइनस में 4l इंटू m। अब क्या मिलेगा? तो l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और यहाँ पे ये घट जाएगा तो मिलेगा 2lm, यानी कि माइनस में 2l और m, यानी कि ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हो गया आपका l माइनस में m का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं l माइनस m और फिर l माइनस m, यही हमारा आंसर मिल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है, यानी कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में टूटेगा। ये हो जाएगा आपका इस तरह से 7.8 और प्लस 2.2 एक ब्रैकेट में और 7.8 माइनस 2.2 एक ब्रैकेट में। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, इतना मिला। और इसको देखिए घटा देंगे यहाँ पर हम, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा आपका 5.1 अंक पर। इसका मतलब हुआ कि 10 इंटू 5.6, ये हो जाएगा आपका 56। और इस तरह से फैक्टर हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बेस पे हमने समझाया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।